We have done our second chapter, structure of atom. Today we are going to start a new chapter of class +1, that is periodicity in properties, or you can say that classification of element and periodicity in the properties of these element. अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अभी वाई वी नीड द क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी हुई, वाई वी नीड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। We know that in the earlier time we know about very few elements like ऑक्सीजन, जिसको प्राण वायु कहा जाता था, या फिर हम माने भी नाइट्रोजन के बारे में जानते थे, या फिर गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, कॉपर के बारे में, आयरन के बारे में। There are very few elements was discovered at that time, and the properties of these elements can be studied separately. इनकी प्रॉपर्टी को जो वो अलग अलग स्टडी किया जा सकता था। But as the time progresses, new elements are discovered day by day, and number of elements are increases. So there should be a need that the element should be placed according to their properties, so that the element which have similar properties are grouped together in the same group, and the element which have different property are separated from them. This classification, after classification, the arrangement is found is known as periodic table. तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे पीरियोडिक टेबल को भी। पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है हमारी, the arrangement of element in such a way that the element with similar properties are grouped together. जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है उनको हमने एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, arrangement of element in such a way that element with similar properties are grouped together and element with different properties are separated from each other. इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं भी पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है वो डिजाइन हुई। Scientists tried to find out the relationship between their properties, and the first attempt to
डिजाइन द पीरियोडिक टेबल इज डॉब्राइनर ट्राइड। जो फर्स्ट अटेम्प्ट यहां पर हुआ था वो हुआ था डॉब्राइनर ट्राइड। दिस इज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल गिवन। ये हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं भी। चैप्टर नंबर 5 था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर भी हम इसको पढ़ चुके हैं। यहां पर हम थोड़ा सा आगे तक जाएंगे। पहले हम जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है डॉब्राइनर ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, वो हम यहां पर पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉब्राइनर ट्राइड। डॉब्राइनर ट्राइड जो है, डॉब्राइनर ट्राइड के अंदर जो है हम यहां पर इट स्टेट दैट और इट मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इन सच ए वे दैट द एटॉमिक मास ऑफ middle element is the average atomic mass of first and third element. Average atomic mass of first and third element. तो यहां पर हम 3 एलिमेंट के ग्रुप्स बनाएंगे। उसने जो है यहां पर ग्रुप बनाए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद उसने जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। उसके बाद उसने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसने जो है ये ट्राइड बनाई, ही मेड द ट्राइड्स। आफ्टर न्यूलैंड डॉब्राइनर ट्राइड another table was given, that is न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो दूसरी टेबल हमारे को दी गई वो थी भी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, Newland gave this periodic table and he arranged the element according to their increasing atomic mass. He found that every 8th element is different similar properties to the first element as like as musical notes. सा रे गामा पा धा नी सा, यानी 8th एलिमेंट जो है 8th लेटर फर्स्ट लेटर के सेम है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूलैंड गिव हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। उसने यहां पर जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी वो इस प्रकार से दी, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद जो है आपका बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उस टाइम तक जो है ये नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट सोडियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द लिथियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine. Now then 8th element have similar properties to sodium, potassium and then calcium. Limitation of this law of octave is that it can be applicable to the atomic mass 40. ये एटॉमिक मास 40 तक जो है वो एप्लीकेबल था। आफ्टर दैट इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल। आफ्टर न्यूलैंड से जानते हैं, न्यूलैंड के बाद जो है वो जो नई पीरियोडिक टेबल हमारे पास आई वो आई मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनी कैसे भी, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे
कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बनी, हाउ मेंडलीव डिजाइन हिज पीरियोडिक टेबल। He took two elements, hydrogen and oxygen, because these elements are highly reactive and they can react with any element। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट थे उस टाइम पर, और ये जो है किसी भी एलिमेंट के साथ जो है वो रिएक्टिव हो सकते हैं। He got the element reacted with every element and note down the valency of element। उसने जो है एलिमेंट की वैलेंसी को नोट करना जो है वो शुरू कर दिया। He took 63 कार्ड्स, जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे, वैसे उसने 63 कार्ड्स जो है वो लिए, एंड नोट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ईच एलिमेंट ऑन दैट कार्ड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस he arranged the element according to their increasing atomic mass। He found that elements are grouped into 8 vertical column and 6 horizontal rows। At that time vertical columns are known as groups and horizontal rows are known as series। So you can say that in Mendeleev periodic table there are 8 group and 6 series। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी, he take into consideration that a chemical reactivity of element and he arranged the element according to their chemical reactivity। उसने एलिमेंट्स को जो है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर जो है वो अरेंज किया। ये था मेंडेलीव ने किस तरह से अपनी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था। टुमारो वी विल टॉक अबाउट द मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड importance of Mendeleev periodic table, and then we will discuss about the limitation of Mendeleev periodic table। Okay.